बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं। गजब है नीति नियम आपकी। 10 वर्ष से कार्यरत संविदा कर्मी अल्प मानदेय पर सरकारी कार्य करने के लिए योग्य हैं, पर सेवा स्थायी व वेतनमान का लाभ पाने के लिए अयोग्य है। महोदय जवाब दीजिए कि 2023 भी गुजर गया, लेकिन आपने जो वादा किया था, चुनावी समय में आपने वादा किया था कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देंगे, सहजता सभी ऐसी फैसिलिटी को प्रोवाइड करेंगे जो एक सरकारी कर्मचारियों को मिलती है, एक राज्य कर्मी को मिलती है। मैं हमेशा से कहना चाहता हूं सरकार, आपने इस बात की, हमारे पास एविडेंस है, आपने जो कुछ भी ऐलान किया था, आपने चुनावी दौरा में जो कुछ भी कहा था, एक एक एविडेंस हमारे पास है। फिर भी महोदय बात वहीं का वहीं 2023 गुजर गया, लेकिन संविदा परिवार को क्या मिला? कुछ नहीं। बदले में सिर्फ मिला तो क्या मिला? आश्वासन मिला। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय कि एक प्रश्न का और जवाब दीजिए कि 2024-25 में जो आप ऐलान किया है कि तमाम संविदा कर्मचारियों को वेतन के साथ डीए ऐड करेंगे, ताकि संविदा कर्मचारियों को मिलने वाले तमाम जो राशि है वो हर साल वेतन का पुनरीक्षण करके बढ़ता रहेगा। जैसे मौजूदा समय में जो बाजार का जो महंगाई होता है, राज्य के अलावेंस होते हैं, सभी जोड़ को जैसे मिलता है सरकारी कर्मचारियों को, उसी प्रकार से आप संविदा कर्मचारियों को भी देंगे। अगर संविदा परिवार हमारी बातों से आप एग्री होंगे तो आप जरूर एक लाइक करके इस खबर को शेयर कीजिएगा, ताकि ये बात जो है मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंचे और वो देखे कि मैंने जो सवाल किया है वो गलत है या फिर सही है। देखिए, अपना धंधा चलाने के लिए लगातार लोग प्रयास करते हैं, लेकिन सही मायने में संविदा कर्मचारियों की बात नहीं पहुंचा पाते हैं। सिर्फ रोज एक नई एक खबर लेकर के आ जाते हैं, लेकिन सही न्यूज तक पहुंचाए, आप लोगों की बातों को उठाए, इसके लिए जो है सक्षम नहीं होते हैं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2024-25 में कहा है कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी के वेतन से जो है डीए को ऐड किया जाएगा, डीए से जोड़ा जाएगा, जिससे आप लोगों को जो है वेतन पुनरीक्षण और महंगाई जो है, जो अभी मौजूदा समय में जो हर साल की जो महंगाई होती है, राजकीय अलावेंस सहित जो तमाम जो फैसिलिटी राजकर्मी को मिलती है, वही फैसिलिटी आप लोगों को भी सरकार देने की बात जो है लगातार कही है। और 2024-25 में जो है ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस पर काम करेगी, क्योंकि सरकार द्वारा जो बनाई गई थी कमेटी, वो अपने स्तर से सभी फाइलों का समीक्षा कर रही है। सरकार ने एक चीज और क्लू निकाली, जिस क्लू को हम उस पर हमने कुछ जवाब देना संभव नहीं समझा, इसीलिए क्योंकि सर्विस बुक, अब देखिए सरकार का सीधे तौर पे कहना है कि 7-8 लाख कर्मचारी है, उन सभी को जो है कैसे, मतलब क्या कहते हैं, पॉसिबल ही नहीं है ये सही मायने में अगर देखा जाए तो सर्विस बुक को लेकर के सरकार ने बात छिड़ी, क्योंकि संविदा अधिनियम के तहत 2022 में तमाम संविदा कर्मचारियों का सर्विस बुक बन जाना था, लेकिन बहुत ऐसे विभाग हैं जिनमें नहीं बना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सरकार के संविदा कर्मचारी सरकार के सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, जब आपको अभी तक नहीं बना है, और प्राइवेट जितने भी कंपनी होते हैं सभी में सर्विस बुक बनता है, जिसे हम पीएमएस के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों के लिए भी सरकार ने ये संविदा अधिनियम के तहत जो है 2022 में ऐलान की थी। उन्होंने कहा था सामान्य प्रशासन विभाग को, सभी विभागों को आदेश दे, एक कर्मचारियों का बनना बहुत जरूरी है, जिसको लेकर के जो है आप लोगों की वार्षिक मूल्यांकन होगी। मूल्यांकन के आधार पर जो है आप लोगों की सभी सेवाओं को देखा जाएगा कि किस तरह से आप लोगों का जो है पिछली जो आप लोगों ने काम किया विगत वर्षों में, किस तरह से आप लोगों ने काम किया, उसकी मूल्यांकन के बाद आप लोगों को जो है, अगर सरकार को लगती है, विभाग को लगता है कि हाँ ये सक्षम है, वैसे कैंडिडेट को सरकार जो है राजकर्मी का दर्जा भी देगी और तमाम जो फैसिलिटी मिलने वाली है वो भी मिलेगी। समान काम के लिए समान वेतन तो सबको बढ़ाना है। सरकार लगातार कह रही है कि जो मौजूदा समय में आप लोगों को मिल रहा है वो कहीं से भी ठीक नहीं है, इसीलिए सरकार चाहती है कि तमाम संविदा कर्मचारियों के वेतन को फिक्स करके उसमें डीए जोड़ दे, ताकि आप लोगों के वेतन का पुनरीक्षण हर साल होते रहे और आप लोगों को तमाम फैसिलिटी सरकार की तरफ से मिले। मैं सरकार को एक बार और याद दिलाना चाहता हूं कि महोदय 2024 आने को है, विधानसभा लोकसभा दोनों चुनाव है, संविदा कर्मचारियों का सरकार भला कर दे, जिससे उनके परिवार और उनके दोनों का सहानुभूति आपको मिलेगा, फिर से सत्ता में आप बरकरार रहेंगे। इसी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई खबर, तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।